अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़ातिमतु सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद एहसान, उसका शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से माला माल किया। इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर, जो हमारे और आपके हादी रहबर और रहनुमा हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपके आल औलाद पर, आपकी ज़ुर्रियत पर करोड़ा करोड़ दरूद व सलाम नाज़िल फरमाए। प्यारे भाइयों, आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल व अस्हाब पर एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन किराम, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज मुहर्रम की 3 तारीख़ है। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और ये हर मुसलमान को जानने की ज़रूरत है कि इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम से शुरू होती है और ज़िलहिज्जा पर यह ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि इस्लामी महीने कितने हैं और कौन कौन से हैं। सिर्फ ले देखे मुहर्रम का महीना, रमज़ान का महीना, यही 1-2 महीने लोगों को याद है। बाकी जो अरबी में उनके नाम हैं वो तक लोगों को नहीं मालूम है। आप उनसे कहिए कि इंग्लिश के महीने बताओ तो फ़ौरन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फ़ौरन एकदम उंगलियों पर गिना देंगे। लेकिन उनका जो इस्लामी महीना है उसके बारे में अगर सवाल कर लिया जाए कि आपको इस्लामी महीनों के नाम मालूम हैं, तो कहेंगे कि हमको नहीं मालूम है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मुसलमान अपनी रिवायात को, अपनी तारीख़ को और अपने उन असासों को जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहुंची हैं, उनको भुला दिया, उसको गंवा दिया। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। तो मुसलमान अपना सब कुछ खोते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आज हमारे ईमान के भी लाले पड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि एक शख्स, उसने कहा मुझसे, हम एक दुकान पर बैठे हुए थे, तो वो आया और उसने कहा कि अगर हमारा काम यहाँ नहीं चलेगा तो मैं मुंबई जाऊँगा और मुंबई जाकर के मैं गाने गाऊँगा और
मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर आप वहाँ पर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आप लिखेंगे किशोर कुमार 2 फैज़पुर तो फ़ौरन मेरे गाने आना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा ज़रा कुछ सुनाओगे हमें भी कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। उसने गाना शुरू किया, गज़ल के चंद टुकड़े उसने सुनाए, वाकई आवाज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, मुझे ज़रा कुरान की एक सूरत सुना दो। तो कहने लगा मौलाना कुरान मुझे नहीं आता। मैंने कहा यार तुमको किशोर के तो पूरे गाने याद हैं तुमको, और फला फला के पूरे गाने तुम्हें आ रहे हैं, और कुरान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो कहने लगा मौलाना मैंने नहीं पढ़ा इसको। तो आप देखिए ये अलमिया है मुसलमानों का कि मुसलमानों को गाने के बोल याद हैं, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के पूरे गाने उनको याद हैं, उसके उतार चढ़ाव और उसकी लय, उसका धुन, ये सब मालूम है। लेकिन कुरान की एक आयत वो सही से नहीं पढ़ सकते। कुरान की एक आयत उनसे पूछ ली जाए तो उनको नहीं मालूम। अगर उनसे कह दिया जाए कि कुरान में कितनी सूरतें हैं तो हाथ खड़े कर देते। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, छोटा समूह बना लेते हैं। आप जरा सोचिए कि इस वक्त मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। बहरकैफ इस्लामी महीना मुहर्रम से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा पर ख़त्म होता है। इस्लामी महीनों के नाम ये हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। ये 12 महीने हुए। ये पूरे 12 महीने हैं इस्लाम के, और यहीं से हमारे सालों की इब्तिदा होती है। इस्लामी साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से नहीं शुरू होता है, बल्कि मुहर्रम से शुरू होता है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि आज मुहर्रम की 3 तारीख है और मुहर्रम की इब्तिदा हो चुकी है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का एक साल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अता किया था वो ख़त्म हो चुका है। और यही हाल ज़िंदगी के हर साल, हर महीने, हर घंटे, हर सेकंड के हैं कि यहाँ पर जो वक्त भी आता है बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है। आज किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 65 साल है, किसी की उम्र 55 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, कोई 20 साल में चल रहा है, कोई 30 साल का हो गया। आप एक सेकंड के लिए रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग को और ज़रा से सोचिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तो मेरा बचपना था, अभी तो मैं जवानी के अय्याम से गुजरा, कब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, कब मैं बूढ़ा हो गया, कब मेरे आज़ाव जवारे जवाब देने लगे, पता ही नहीं चला। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दुनिया अजब सराय फ़ानी देखी, दुनिया अजब सराय फ़ानी देखी, यहाँ की हर चीज़ आनी जानी देखी, जो जाके न आए वो बुढ़ापा देखा और जो आके चला जाए वो जवानी देखी। मेरे प्यारे भाइयों, यही है ज़िंदगी की हकीकत, और इस हकीकत को कौन झुटला सकता है कि ज़िंदगी का हर लम्हा और इस दुनिया की हर चीज़, जो भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, हर चीज़ को फना है। हर एक को इस दुनिया से चले जाना है, हर एक को इस दुनिया से ख़त्म हो जाना है, जिसको कुरान ने कहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है। और जिस वक्त मौत का मज़ा चखना है उस वक्त एक सेकंड के भी, एक लम्हे की भी देरी या ताख़ीर नहीं हो सकती। आप ज़रा देखिए ना कि अगर दुनिया के अंदर कोई सरकारी एहलकार हमें लेने के लिए आए, मिसाल के तौर पर पुलिस हमको पकड़ने आए,
तो दुनिया के अंदर हम क्या करते हैं, या तो हम भाग लेते हैं, या अगर हमारी पहुंच है तो हम अपनी ताकत और क़ुव्वत का मुजाहरा करते हैं, या फिर रिश्वत वगैरह देकर के उसको टरखाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मैं बच जाऊं। लेकिन प्यारे भाइयों, जब मौत का फरिश्ता आता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि फरिश्ते ने हमारे बारे में सोचा हो कि यार अभी रहने दो इसको, अभी तो इसके लड़की की शादी नहीं हुई है, अभी तो इसका मकान बनाना है, अभी तो इसने दुकान डाला है, अभी इसकी माँ बहुत बीमार है, उसकी खिदमत करनी है इसको, इसके घर में ये परेशानी है, इन परेशानियों को थोड़ा दूर हो जाने दो, उसके बाद इसको लेकर के जाएंगे। इसके बच्चे की शादी बाकी है, इसके बच्चे की शादी बाकी है, अभी से लड़कों के रिजल्ट आने बाकी हैं। ऐसा कभी नहीं सोचता फरिश्ता, और ना हम उसके सामने ये औलाद पेश कर सकते हैं कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मेरा ये काम बाकी है, मैं इन कामों को पूरा कर लूँ, उसके बाद मुझे लेकर चलना। हाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा कि लोगों तुम मौत को किस कदर करीब पाते हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मौत को इस कदर करीब समझते हैं कि हमने ज़ोहर की नमाज अदा की, लेकिन हो सकता है कि हमें असर की नमाज अदा करने का मौका न मिले और मलकुल मौत हमारी रूह को लेकर चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने मौत को बहुत दूर समझ लिया है, मौत को बहुत दूर समझ लिया है, जबकि मौत इंतहाई करीब है, इंतहाई करीब है। आप ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुमने उसकी आखिरी रकअत में सलाम फेरा हो सकता है कि तुम्हें बाएं तरफ सलाम फेरने का मौका न मिले और रूह परवाज कर जाए। यह है मौत की हकीकत। इस कदर हम मौत से करीब हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें उस काम को करने का मौका नहीं मिल पाता है। अगर हम खा रहे होते हैं, निवाला हमारे हाथ में होता है, तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि हम अपने हाथ के निवाले को अपने मुंह में डाल लें। जो मुंह में निवाला है उसको निगल नहीं सकते। जो काम कर रहे होते हैं उस काम को मुकम्मल नहीं कर पाते और अजल हमें उचक ले जाता है, क़ज़ा हमें यहाँ से लेकर के रफ़्उ चक्कर हो जाती है। प्यारे भाइयों, यह हर मुसलमान की तमन्ना होती है और होनी भी चाहिए कि उसका खात्मा ईमान पर हो, क्योंकि मौत दो ही हालतों में आती है, या तो ईमान की हालत में या कुफ्र और शिर्क की हालत में, तीसरी कोई हालत नहीं है। कुरान में भी दो ही गिरोहों का जिक्र किया है, मोमिन और काफिर। या तो बंदा मोमिन होगा या तो काफिर होगा। अगर ईमान की हालत में मौत आए तो यह उसकी खुशनसीबी है, यह उसके लिए सबसे बड़ा एजाज़ है, और अगर कुफ्र और शिर्क की हालत में मौत आए तो यह उसके लिए सबसे बड़े खसारे और घाटे की बात है। तो हर मुसलमान की, हर मोमिन की यह तमन्ना होती है और होनी भी चाहिए कि उसकी मौत जो है वो किस हालत में आए, ईमान की हालत में आए, ईमान की हालत में मौत आए। जब वो अपने रब से मुलाकात करें तो उसके पास ईमान मौजूद हो, उसका रब उससे राज़ी हो। ये हर मुसलमान की तमन्ना होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में दुआ शामिल है कि अल्लाहुम्मा मन अहयैतनी मिन्नी, कि अल्लाह तो हम में से जिसको जिंदा रख, अल्लाहुम्मा मन अहयैतनी मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, तो हमें इस्लाम पर जिंदा रख, व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर हमारी मौत आए, हम में से किसी को मौत का मज़ा चखना पड़े, तो
तो ऐसी सूरत में ईमान पर हमारा खात्मा नसीब फरमा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। बल्कि प्यारे भाइयों, इसीलिए हदीस में आता है कि लक़िनु अमवातकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम्हारे जो करीबुल मर्द लोग हैं, यानी वो लोग जिनकी तुम्हें मौत का यकीन हो चुका है कि अब ये दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तुम उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तुम उन्हें कहो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। क्यों? ताकि आखिरी लम्हात में तौहीद की दौलत और ज़ुबान पर कलमा तौहीद और कलमा शहादत जारी और सारी हो, ताकि जब वो अपने रब से मुलाकात करे तो ईमान उसके साथ में हो। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ईमान कितनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाज़ा आप एक वाक़े से लगाइए। वाक़यात में आता है कि एक बादशाह था तातारी, एक तातारी बादशाह था जिसका नाम था अबाका ख़ान। अबाका ख़ान एक मरतबा अपने वज़ीर के साथ शिकार पर कहीं जा रहा था, तो शिकार के वक्त रास्ते में उसे जलालुद्दीन ईरानी मिले। ये एक वली अल्लाह गुजरे हैं, जलालुद्दीन ईरानी। तो उसने अज़राह तमस्सुल कहा कि ए बुड्ढे बता, तू ज़्यादा अच्छा है या मेरा ये कुत्ता? अब जानते हैं शिकारी जब अपने साथ जाते हैं तो अपने साथ शिकारी कुत्ते भी लेकर जाते हैं। तो हज़रत जलालुद्दीन ईरानी ने जो जवाब दिया, वो जवाब ऐसा जवाब मेरे भाइयों कि जिससे पता चलता है कि ईमान की दौलत कितनी आज़ीम है, कि एक वक्त का वली अल्लाह अपने आप को कुत्ते से भी हक़ीर कर लेता है। कब? वो कहते हैं कि अगर मेरा खात्मा ईमान पर हुआ तो मैं तेरे इस कुत्ते से बेहतर हूँ, और अगर खुदा न खास्ता मैं कुफ्र की हालत पर, शिर्क की हालत पर या ईमान की हालत पर नहीं मरा तो तेरा यह कुत्ता मुझसे बेहतर है। जरा सोचिए भाइयों, यह है ईमान की दौलत, यह है ईमान की दौलत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के नेक बंदों और सालेह बंदों की जो दुआएं हमें मिलती हैं, वो यही मिलती है कि लोगों ने आखिरी वक्त को, अपने मौत को उन्होंने इस अंदाज में अल्लाह आलमीन से मांगा है कि ऐ हमारे रब, जब हमारी मौत का वक्त आए तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। चुनांचा सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दुआ मनक़ूल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क, कि ऐ हमारे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी, व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, और बातों की तह तक पहुँचने का हुनर मुझे दिया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तेरी बहुत बड़ी इनायत है कि मैं बातों की तह तक पहुँच जाता हूँ। फिर आगे कहते हैं फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़, ऐ ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और सरपरस्त है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, जब मेरी मौत आए तो मैं मुस्लिम के हैसियत से तेरे सामने पेश हूँ, फरमाबरदार के हैसियत से तेरे सामने पेश हूँ। व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और अंजामकार मुझे सालिह लोगों से मिला दे। यानी हम दुआ कैसे करते हैं कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर नसीब फरमा और नेक और सालेह बंदों के साथ हमारा हश्र फरमा। तो ये दुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसी तरह से कुरान मजीद में सूरह आराफ के अंदर फ़िरऔन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों को बदतरीन मौत की सज़ा सुनाई और कहा कि हम तुमको मुखालिफ समतों से काट देंगे, तुमको सूली पर चढ़ा देंगे और तुम्हें ऐसा भयानक मौत देंगे, ऐसी भयानक मौत से दो चार करेंगे कि रहती दुनिया उससे इबरत लेगी, तो उन्होंने जो दुआ मांगी थी वो दुआ देखिए। कहते हैं कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, क्या है हमारे रब, तो हम पर अपने सब्र का फैज़ान फरमा।
यानी ये जो हमारे को साथ करना चाहता है, ऐसे वक्त में हमारे अंदर सब्र, आज़्म, हिम्मत अता फरमा। और आगे कहते हैं व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और इस हालत में हमें उठा कि हम तेरे फरमाबरदार बनकर रहें, यानी जब तेरे दरबार में पेश हो तो मुसलमान बनकर आए, ईमान की हालत में आए। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक मौत वो है कि जो इंसान हक़ पर चलते चलते इस दुनिया से चला जाए, और एक मौत वो है कि इंसान हक़ के लिए अपनी जान लुटा दे। एक तो ये है कि भाई इस्लाम पर ख़ात्मा हो गया, मुसलमान बनकर इस दुनिया से रुखसत हो गए, ज़िंदगी भर हम मुसलमान बनकर रहे, मुती और फरमाबरदार बनकर रहे और इस दुनिया से गए। और एक ये है कि आदमी हक़ की खातिर, हक़ को बचाने के लिए अपनी जान आखिरी के सुपुर्द कर दे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फ़िदा कर दे जो बहरे दीन और ईमा सर भी सीना भी, फ़िदा कर दे जो बहरे दीन और ईमा सर भी सीना भी, मुबारक उसका जीना भी, मुबारक उसका मरना भी। मेरे प्यारे भाइयों, बिलाशुबा वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो दीन पर चलते चलते इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनसे भी खुश नसीब वो लोग हैं जो हक़ के लिए अपनी जान दे दें। और जो लोग अपने हक़ के लिए, हक़ को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दें, अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, ऐसे लोगों को शहीद कहा जाता है। कुरान मजीद में ऐसे लोगों को कहा गया है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि वो लोग जो अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, अल्लाह के रास्ते में जो अपनी जान का नजराना पेश कर दें, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उनको रोज़ी देता है, अल्लाह ताला उन पर अपनी इनायत और करम की बख्शिशें नाज़िल फरमाता है, लेकिन वो ज़िंदगी कैसी है इसका हमें और आपको शऊर नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया। बहरहाल, जिन लोगों ने भी हक़ और सदाकत की खातिर अपनी जान आखिरी के सुपुर्द की, उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसमें सबसे नुमाया फहरिस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जिगरगोशे फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जिनको हम इमाम हसन और हुसैन कहते हैं। प्यारे भाइयों, इमाम हसन और हुसैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े महबूब थे। इनका तज़किरा मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये तारीख़ साज़ शख्सियात ऐसी हैं कि जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी उनसियत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलादें थीं। कितनी औलादें थीं? 7 औलादें थीं। 3 औलादें नदीना थीं, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम और हज़रत इब्राहिम। 2 हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे और हज़रत इब्राहिम मारिया क़ुब्तिया से थे। और 4 लड़कियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो 2 बच्चे पैदा हुए, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हसन, इनको तकरीबन 47 से 48 साल की उम्र में सन 50 हिजरी में जहर देकर के शहीद कर दिया गया। इनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते थे इनसे, इनको हम हदीस की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारा कि बच्चों बच्चों इधर आओ। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ कर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले से लगाया और फरमाया, इलाही मैं इस बच्चे को महबूब रखता हूँ। क्या इरशाद फरमाया?
कि इलाही मैं इस बच्चे को महबूब रखता हूँ, तू भी इसको महबूब रख, और जो इसे अपना दोस्त बनाए, इसे अपना महबूब बनाए, तू भी उसे अपना महबूब बना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवासों से मोहब्बत करना, अहले बैत से आक़िदत तो मोहब्बत का इजहार करना, ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की निशानी है, उसके ईमान की अलामत है कि इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, हज़रत फ़ातिमा से, हज़रत अली से अपनी आक़िदत तो मोहब्बत का इजहार करे। अल्लाह के नबी की हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं हसन और हुसैन से हूँ और ये मुझसे हैं। प्यारे भाइयों, तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पीठ पर सवार किए हुए थे, तो एक शख्स ने कहा कि ऐ बच्चे, तू बड़ी अच्छी सवारी पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जवाब दिया कि और सवार भी तो बहुत अच्छा है। इमाम हसन के बारे में फरमाया कि अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी बहुत अच्छा, उसके शायान शान है। बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आता है कि हज़रत हसन और हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत से बड़े मुशाबह थे, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तो बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी थे, बहुत हमशक्ल थे, एकदम मिलते जुलते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि 50 हिजरी में दुश्मनों ने आपको जहर देकर के शहीद कर दिया, और सन 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 10वें मुहर्रम को करबला के मैदान में धोखे से उनको वहाँ पर शहीद किया गया। इनकी जो मुख्तसर तारीख़ है, मैं वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए आपके सामने उसकी मुख्तसर तारीख़ पेश कर देता हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद लोगों ने उनके बेटे यजीद की खिलाफत पर बैत शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको पसंद नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस बात को नापसंद किया था, लोग उस चीज़ को नापसंद करते, लेकिन लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफदारी के बजाय लोगों ने गद्दारी की और यजीद के हाथों पर बैत की। एक मरतबा इमाम मौदूदी रहमतुल्लाह से पूछा गया कि भाई, जब तमाम लोगों ने यजीद की खिलाफत पर बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं बैत की? मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने जो जवाब दिया वो इतना परफेक्ट जवाब था, उन्होंने उस पर सवाल उल्टा कर दिया कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैत नहीं की तो दूसरे लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि यजीद की खिलाफत पर बैत कर लें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल थे ना, वो तो अहले बैत में से थे, तो लोगों ने तो अहले बैत के साथ देना था, तो लोगों ने यजीद का साथ क्यों दिया? तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत को नापसंद किया और मदीना छोड़ करके मक्के चले आए। जब आप मक्के पहुंचे तो कूफे से लोगों ने खतूत लिखना शुरू किए, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हो रही थी, ये सब कहीं ना कहीं यजीद के कहने पर या उसकी ईमा पर ये तमाम काम हो रहे थे। कूफियों ने इनको खतूत लिखना शुरू किया, यहाँ तक कि 12,000 खतूत इनको पेश किए गए। आप तसव्वुर कीजिए, 12,000 खतूत उनको भेजे गए कि आप कूफे चले आए और हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। जब इतने खतूत पहुंचे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि क्या क्यों ना हालात का जायज़ा लिया जाए, और अगर वाकई कूफी इस बात पर मुसिर हैं कि मेरी बैत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इससे पहले अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन आक़िल को रवाना किया। मुस्लिम बिन आक़िल रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना किया और कहा कि जाओ वहाँ के हालात का जायज़ा लो, और वहाँ के पूरे हालात का जायज़ा लेकर के मुझे वहाँ के हालात से आगाह करो। मुस्लिम बिन आक़िल रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ पर गए तो कूफियों ने धड़ाधड़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर बैत शुरू कर दी, और काफ़ी लोगों ने
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर बैत की। मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि भाई हालात तो बहुत साजगार हैं, लिहाजा उन्होंने एक ख़त लिखा और कहा कि यहाँ के हालात बिल्कुल साजगार हैं, आप मक्के से आप कूफे आ जाइए। जब यह ख़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से रुखसत होना चाहिए, यहाँ से कूफे जाना चाहिए। लेकिन वो अभी रास्ते में ही थे कि उन्हें कूफियों की गद्दारी का इल्म हुआ और ये पता चला कि कूफियों ने मुस्लिम बिन अक़ील को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और सब के सब बैत से फिर गए, सब के सब गद्दारी कर गए। जब ये बात रास्ते में उनको मालूम हुई तो उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि बताओ ऐसी सूरत में हम क्या करें, क्या हमें कूफा जाना चाहिए या वापस मक्के रवाना होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि इस वक्त जो बात समझ में आती है वो ये कि हम कूफा जाएंगे और इसलिए जाएंगे ताकि हम वहां पर पहुंच करके अगर कूफी हमारे हाथ पर बैत करते हैं तो ठीक, वरना हम अपने भाई मुस्लिम बिन अक़ील के खून का बदला लेंगे। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम लोगों के मशवरे से कूफा रवाना हुए। जब रास्ते में पहुंचे तो कूफियों ने इनको घेर लिया और जब घेरा तो उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, तुम ही लोगों की ईमा पर, तुम ही लोगों के बुलाने पर मैं यहाँ आया और अब तुम ही लोग मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। मगर उनकी एक भी न सुनी गई, उनकी एक भी न सुनी गई। यहाँ तक कि हम और आप जानते हैं कि फुरात के पानी भी उन पर बंद कर दिए गए, उनके हलायाल पर पानी भी बंद कर दिया गया और फिर इस तरह से एक बड़ी दर्दनाक जंग लड़ी गई जिसमें बड़ी बेदर्दी के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को 10वीं मुहर्रम के दिन शहीद कर दिया गया। एक पूरी तारीख़ है, हम और आप इसको सुनते और जानते हैं, जिसका मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने पेश किया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त मसालिहत के तौर पर 3 शर्तें भी रखी थी कि मुसलमानों में आपस में खाना जंगी ना हो, हालात ऐसे ना आए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर तलवार उठाए। चुनांचे उन्होंने जो शराइत रखी उन शराइत में से ये बात थी कि मुझे मदीना मुनव्वरा भेज दिया जाए, दूसरे कि मुझे इस्लामी सरहदों में से किसी सरहद पर भेज दिया जाए या फिर मुझे यजीद के पास भेज दिया जाए ताकि उसके सामने खड़े होकर के, उसके सामने जा करके दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, मैंने किसी पर हथियार नहीं उठाया, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को मारा नहीं, तो किस बुनियाद पर मुझ पर तलवार उठाए जा रहे हैं, किस बुनियाद पर मुझे हिरासत मिला जा रहा है, किस बुनियाद पर मेरे खून के लोग प्यासे हो गए, ये चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि तमाम की तमाम चीज़ें यजीदी कुत्तों और उसके ईमा पर ये तमाम काम हो रहे थे, लिहाजा उनकी एक भी नहीं सुनी गई और मैदान करबला में उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे भाइयों, ये तारीख का ऐसा दर्दनाक वाक़या है जिसको हर साल मुहर्रम के दिनों में हम और आप सुनते हैं, उलमाए किराम के बयानात उस पर सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हम सुनते और जानते हैं और लिखते और पढ़ते भी हैं। जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि ईमान को बचाने के लिए, हक़ को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान आखिरी के सुपुर्द कर दी। मगर आज हालात ये भाइयों कि मुसलमान अपने ईमान को कौड़ियों में बेच रहे हैं, मुसलमान अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं, उनकी बहन, उनकी बेटियां अपने ईमान को अपने पैरों की जूतियों में रख रही हैं। प्यारे भाइयों, मुसलसल 2 जुमे से और पहले, इससे पहले भी मैंने आपको 2 जुमे तक मुसलसल मुस्लिम नौजवानों में इर्तिदाद की वजूहात और असबाब इलाज के नाम पर मैंने आपको 2 जुमे मुसलसल खुतबे इस पर दिए थे और आपको बताया था कि हालात क्या चल रहे हैं और इन हालात में जो भगवादारी है, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, वो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ एक्टिव हैं।
और वो मुसलमानों की बहन बेटियों के ईमान का सौदा कर रहे हैं, और मुसलमान बिल्कुल कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हमारे अतराफ में अकनाफ में क्या कुछ हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि अभी चंद दिनों पहले चिनावल का वाक़या हमारे सामने आया, पिछले जुमा को बात आई। कल के पुलिस स्टेशन में 3 वाक़यात थे फैजपुर के, 3 वाक़यात थे गैर मुस्लिम से लड़कों से शादी करने के। 3 वाक़यात फैजपुर स्टेशन में थे। अभी रसलपुर में वहाँ की एक लड़की भाग गई, मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है, मोबाइल में है, व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भी आया है, लड़के का फ़ोटो आया है और उसका भी फ़ोटो आया है लड़की का। रसलपुर की लड़की भाग गई। ये क्यों हो रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे आबा व अजदाद, हमारे असलाफ अपने ईमान को बचाने के लिए, ईमान की बका के लिए, दीन को बचाने के लिए अपनी जान को निछावर कर दे रहे हैं। इस्लाम के अंदर इतनी कशिश है, इतनी जाज़बियत है कि उसको छोड़ने के लिए हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी पेश कर दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बातिल के सामने सरनिगू होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज हमारा मुस्लिम माशरा, मुसलमानों का हाल क्या है कि चंद टके पर, चंद चीज़ों पर वो अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं। कई मुसलमान गद्दारी कर रहे हैं, कई मुसलमान मुखबिरी कर रहे हैं, कई मुसलमान अपनी बहू बेटियों का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गैरत ईमानी मर चुकी है, हमीयत ईमानी मर चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ज़रा होश के नाखून लें, अपने हालात का जायज़ा लें, अपने घरों को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। यह हरगिज़ मत सोचें कि हमारे घरों में तो बड़ी दीनदारी है। मेरे प्यारे भाइयों, तूफ़ान बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। बाकायदा पिछले हफ्ते बताया गया, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि उनको फंडिंग की जाती है, फंडिंग की जाती है, नौजवानों को वर्गलाया दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि तुम अगर ऐसा करेंगे तो उसके बदले में हम तुमको पैसे देंगे, तुमको नौकरियां देंगे, तुमको रिहाइश देंगे, तुम्हें प्रोटोकॉल देंगे। तो जाहिर सी बात है, उनके पेश नज़र आखिरत तो है नहीं, वो तो इसको अपने धर्म का, अपने दीन का एक बहुत बड़ा काम समझते हैं। लिहाजा उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उसके लिए वो तमाम कोशिशें करते हैं कि किसी तरह से मुसलमान नौजवान लड़कों को, उनकी लड़कियों को वर्गलाया जाए, उनके ईमान का सौदा किया जाए, और उसके बाद उन्हें न दुनिया का रखा जाए, न आखिरत का रखा जाए। हालात आ चुके हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्या ऐसी सूरत में हमारी हमीयत ईमानी और हमारी गैरत ईमानी जगती नहीं है कि हम अपने हालात का जायज़ा लें, अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, अपने अतराफ और अकनाफ में, अपने पड़ोस में हम इस बात को महसूस करें। अगर हमारी औरतें, हमारी घर की बहन बेटियां अगर बाजारों में जा रही हैं तो उनको अकेले क्यों जाने दे रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी खरीदारी है जो आप नहीं कर सकते, आपकी औरतें ही कर सकती हैं? क्यों उनको अकेले गैर मुस्लिमों की दुकानों पर 1-1 घंटा खड़े होने देते हैं? आप क्यों नहीं उनसे पूछते कि तुम किसके साथ आई हो, क्या कर रही हो यहाँ पर खड़े होकर के, तो किसकी लड़की है? अभी एक वीडियो आया, बहुत अच्छा लगा वो वीडियो देख करके। हालांकि उस वीडियो के अंदर, वीडियो मौजूद है मेरे पास, कि उस वीडियो के अंदर गैर मुस्लिम लड़का है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि मुसलमानों की हमीयत और उनकी गैरत किस कदर मर चुकी है। उसका एक वीडियो क्लिप से मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की हैदराबाद की है और वो पार्क में घूमने आई है। पार्क में घूमने आई है, जो लड़का है वो गैर मुस्लिम है। मुस्लिम नौजवान ने पूछा कि नहीं, तू कौन है? तू उसका नकाब वकाब उतारे, उसका चेहरा देखा, उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। उसने पूछा ये कौन है तेरे साथ? तो उसने कहा ये हमारा दोस्त है। कहाँ रहता? पड़ोस में रहता। पता चला कि ये क्या है, गैर मुस्लिम है। तकरीबन तमाम लोगों ने, कुछ जो लोग सोशल मीडिया से हैं वो लोग, इन लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। जब माँ से बात कराई गई तो माँ ने कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त थी उनको जाने की। अब आप तसव्वुर कीजिए कि मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही है घूमने पार्कों में, उसके कंधे पर हाथ रख करके घूम रही है, टहल रही है, माँ भी भेज रही है। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को किसके साथ भेज रही हूँ और क्यों भेज रही हूँ। जब वही बच्ची भाग जाती है, जब वही बच्ची उसके साथ शादी कर लेती है, वही बच्ची जब कोई गलत काम कर बैठती है, तब इनके कान खड़े होते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं कि मेरी लड़की ने तो ऐसा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों,
इसमें हमारा और आपका भी बड़ा दोष है। जिसमें बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो शादी का जो सिस्टम है, तालीम का जो मेयार है, इसी तरह से अखलाक और किरदार का जो मेयार है, इतना गिर चुका है कि हम उसकी तरफ ज़र्रा बराबर भी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। शादी ब्याह के मामले में हमारे यहाँ इफरात व तफरीत इस कदर है कि जहेज के बगैर हम शादी नहीं कर रहे। लड़कियां 30-30, 35-35 साल की हो रही हैं, उनके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। जो खवातीन बेवा हो जा रही, तलाकशुदा हो जा रही, कोई दूसरा उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से तालीम के मैदान में मखलूत निज़ाम तालीम, आपसी लड़कों और लड़कियों का आपसी मखलूत निज़ाम तालीम में आपस में बैठना, हंसी मजाक करना, ये इन चीज़ों ने भी हमारे मुस्लिम नौजवानों को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया। दीनी तालीम हमारे घरों में नहीं, नमाज हम नहीं पढ़ रहे, कुरान की तिलावत हम नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम कोसों दूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान कर देने वाले हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम पर अमल पैरा होने की कोशिश हम नहीं करते। ये हमारी हालत है। सोशल मीडिया का तूफान हमारे घरों में है। हमारे लड़के रातों रात जग रहे हैं, रातों रात देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, किसके कॉन्टैक्ट नंबर उसके लिस्ट में है। इन चीज़ों को कभी हम जानने की, परखने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब आज हम दूसरों के वाक़यात सुन रहे हैं यहाँ पर कि फला की लड़की ने ऐसा कर दिया, फला गांव में ऐसा हो गया, फला गांव में वैसा हो गया। ये खबर आ गई कि फैज़पुर में फला के घर में ऐसा हो गया, वो फला की लड़की ने ऐसा कर दिया, वो तो फला का लड़का ऐसा कर गया। ये हम खुद अपने कानों से सुनेंगे, खुद अपनी आंखों से देखेंगे, अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे तो। इसलिए अल्लाह के वास्ते हालात बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं। इन हालात में दीन पर मजबूती के साथ अमल पैरा हो जाइए, दीन पर जम जाइए, खुद भी नेक बनिए, अपनी आल और औलाद को भी नेक और सालेह बनाने की कोशिश कीजिए। खुदा वरना ईमान की दौलत लुट जाएगी तो अल्लाह की कसम वो कभी वापस नहीं आ सकती, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, जब मौत आए अल्लाह ताला ईमान पर हम सबका खात्मा नसीब फरमाए, हमें खुद भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, साथ ही साथ अपने आल और औलाद, अपने घर वालों को भी नेक और सालेह बनाने की तौफीक अता फरमाए। पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान के साथ अल्लाह ताला वाबस्ता रहने और उससे वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।